हेलो गाइस, मैं कीकूल हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक बार नई वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो होने वाली है एक सक्सेस स्टोरी। जी हाँ, हमारी आज की वीडियो बेस्ड है अमूल पर। हाल ही में अमूल वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट मिल्क प्रोसेसर कंपनी बन गई है। इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क यानी IFCN के द्वारा रिलीज की गई टॉप 20 ग्लोबल डेयरी प्रोसेसर्स की लिस्ट में अमूल को 8th रैंक मिली है। 2018 में इस लिस्ट में अमूल को 9th पोजीशन पर रखा गया था। तो एक इंडियन डेयरी जायंट को ये उपलब्धि मिलना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अमूल की सक्सेस जर्नी के बारे में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमूल एक इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका हेडक्वार्टर गुजरात स्टेट के आणंद शहर में है। आणंद को द मिल्क सिटी भी कहा जाता है। स्थापना एक कोऑपरेटिव ब्रांड के रूप में 19 दिसंबर 1946 में की गई थी और इसको मैनेज करती है एक कोऑपरेटिव बॉडी जिसका नाम है द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और इसको मिलकर चलाते हैं गुजरात के 36 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स। अमूल ने ही इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी जिसने हमारे देश भारत को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बना दिया। कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन लिमिटेड इसी का नाम बदल कर बाद में अमूल रखा गया था। इसकी स्थापना 1946 में 3 लोगों के प्रयासों से हुई थी जो थे त्रिभुवन दास पटेल, वर्गीस कुरियन और HM दलाया। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाइडेंस में त्रिभुवन दास पटेल इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग चेयरमैन बने और 70s तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद रिटायरमेंट ले ली। त्रिभुवन दास जी ने ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है, उन्हें 1949 में हायर किया था। त्रिभुवन दास जी ने ही डॉक्टर कुरियन को कन्विंस किया था कि वे उनके साथ जुड़े और मिशन में हेल्प करें। त्रिभुवन दास पटेल की चेयरमैनशिप के अंडर ही डॉक्टर कुरियन ने जनरल मैनेजर के पद पर काम किया था और अमूल को बेहतर और फेमस बनाने के लिए टेक्निकल और मार्केटिंग एफर्ट्स को गाइड किया था। त्रिभुवन दास पटेल के बाद डॉक्टर कुरियन ही ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बने। 1994 में त्रिभुवन दास दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टर कुरियन 33 साल यानी 1973 से 2006 तक द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन रहे जिसका गठन उन्होंने ही किया था। अमूल की मार्केटिंग सक्सेस का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। डॉक्टर कुरियन के अंडर ही अमूल को विदेशी मार्केट में लॉन्च करने का फैसला किया गया। तो चलिए अब थोड़ी बात अमूल की हिस्ट्री के बारे में भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमूल कोऑपरेटिव को 19 दिसंबर 1946 में रजिस्टर्ड किया गया था जिसको क्रिएट करने का कारण था ट्रेडर्स और एजेंट्स द्वारा छोटे शहरों के मार्जिनल मिल्क प्रोड्यूसर्स का शोषण। उस समय मिल्क का जो रेट था वो मनमाने ढंग से तय किया जाता था। गवर्नमेंट ने पोल्सन नाम की एक कंपनी को मोनोपोली दे दी थी कि पोल्सन कंपनी कायरा और उसके आसपास के इलाकों से दूध कलेक्ट करके मुंबई में दूध की सप्लाई करती थी। ये जो मनमाने ढंग से दूध का व्यापार हो रहा था, इससे परेशान और गुस्से में भरे किसान उस समय के लोकल फार्मर लीडर त्रिभुवन दास पटेल जी की लीडरशिप के अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिलने पहुंचे। सरदार पटेल जी ने उन्हें एक कोऑपरेटिव बनाने की सलाह दी और पोल्सन कंपनी की जगह बॉम्बे मिल्क स्कीम को डायरेक्ट मिल्क बेचने की सलाह दी क्योंकि पोल्सन कंपनी भी यही काम करती थी लेकिन वो इसके लिए किसानों को कम पैसे देती थी। सरदार पटेल जी ने मोरारजी देसाई को किसानों को ऑर्गेनाइज करने का काम सौंपा। 1946 में कायरा के मिल्क फार्मर्स स्ट्राइक पर चले गए। अंत में उनकी मांग को मानते हुए कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन का गठन किया गया जो किसानों से दूध कलेक्ट करने और उसे प्रोसेस करने का काम करती थी। जो मिल्क कलेक्शन था वो डिसेंट्रलाइज था क्योंकि ज्यादातर मिल्क प्रोड्यूसर्स मार्जिनल फार्मर्स थे जो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लीटर ही दूध डिलीवर कर पाते थे। त्रिभुवन दास जी की सेल्फलेस लीडरशिप के अंडर 1973 में अमूल ने अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। आगे चलकर इस कोऑपरेटिव को मैनेज और डेवलप करने का काम किया डॉक्टर वर्गीस कुरियन और HM दलाया ने। HM दलाया के इनोवेशन जो था बुफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाना, वो अमूल की एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि थी जिसने इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड डेयरी इंडस्ट्री में क्रांति लाने का काम किया। त्रिभुवन दास पटेल, डॉक्टर कुरियन और HM दलाया तीनों द्वारा कोऑपरेटिव डेयरी में पाई गई सफलता आणंद डिस्ट्रिक्ट के आसपास के शहरों में फैलने लगी। इसकी देखा देखी गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 5 यूनियंस और बन गई जिसमें शामिल थे महसाणा, बनासकांठा, बड़ौदा, साबरकांठा और सूरत। इसका असर ये हुआ कि इन यूनियंस में आपस में ही कंपटीशन होने लगा। इस कंपटीशन को रोकने और एडवर्टाइजिंग पर होने वाले खर्चे को रोकने के लिए इन सभी यूनियंस को मिलाकर एक एपेक्स बॉडी का 1973 में गठन किया गया जिसका नाम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड रखा गया जिसके पहले चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन बनाए गए। कायरा यूनियन, जिसके पास 1955 से अमूल नाम ब्रांड के तौर पर था, उसने इसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को ट्रांसफर कर दिया। इंडिया में अगर किसी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग मजेदार और ह्यूमर भरी होती है तो वो है अमूल की। 1966 में अमूल ने सिल्वेस्टर डा कूना को हायर किया जिनका काम था अमूल बटर के लिए एक एड कैंपेन तैयार करना
इन्होंने ही पोल्सन ब्रांड की बटर गर्ल को टक्कर देने के लिए अमूल गर्ल का आइडिया एग्जीक्यूट किया। अमूल गर्ल एक हाथ से बना कार्टून है जो एक यंग इंडियन गर्ल है जिसने एक पोल का डॉटेड फ्रॉक पहना हुआ है, जिसके बाल ब्लू हैं और एक हाफ चोटी भी है। अमूल अपने एड्स में डे टू डे इश्यूज को उठाती थी, जिसमें शामिल थे वेस्ट बंगाल में नक्सलाइट अपराइजिंग, इंडियन एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ का स्ट्राइक पर जाना, और एक ऐड में अमूल गर्ल को गांधी टोपी पहने दिखाया गया, और ऐसे ही बहुत सारे ऐड। हालांकि इन सबको रोकने के लिए सिल्वेस्टर डाकुना की एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर कई तरह के पॉलिटिकल प्रेशर बनाए गए, पर वे कभी झुके नहीं। 17 अक्टूबर 2016 को अमूल गर्ल ने अपने 50 ईयर्स को सेलिब्रेट किया, जिसकी शुरुआत 1966 में पहले ऐड जिसका नाम थ्रो ब्रेड था उससे हुई। अमूल के ऐड आगे बढ़ता है इंडिया को कौन भूल सकता है, जिसे ऑडियंस से एक्सीलेंट रिस्पॉन्स मिला। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और अगर अभी तक आपने मेरी ओल्ड वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पेज पर जाकर जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।